अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों और साथियों के लिए बैंक प्रॉफिट रेट चैनल के सेगमेंट में एचबीएल बैंक का महाना आमदन अकाउंट के बेनिफिट्स फीचर्स के साथ साथ ज़बरदस्त अप्रैल से जून 2023 के प्रॉफिट रेट भी लाया हूं। वीडियो में हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करेंगे। मेरा मशवरा है वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप मुनाफा कमा सकें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन मौजूद है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि मैं इस वक्त एचबीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। एचबीएल महाना आमदन यानी कि आप मंथली जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस जबरदस्त अकाउंट के जरिए। तो यहां पर आपको ओवरव्यू के अंदर यह बताया गया है कि ये टायर बेस्ड आपका लोन होगा जिसमें मुख्तलिफ टायर होंगे, यानी कि आप 0 रुपए से 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अलग प्रॉफिट रेट मिलेगा। अगर आप 10 लाख से 50 लाख की या 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अलग प्रॉफिट रेट मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक बात यह है, ये आपको प्रॉफिट रेट जो होगा वो मंथली बेसिस के ऊपर मिलेगा। उसके बाद फीचर्स के में चलते हैं। तो फीचर्स में आपको एचबीएल अपने महाना अकाउंट के अंदर क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। एचबीएल जो महाना अकाउंट है वो पाकिस्तानी खुलवा सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो रहते हैं, सिर्फ जो पाकिस्तानी है। उसके बाद जो एचबीएल महाना अकाउंट है वो कोई भी ओपन करवा सकता है जिनकी 18 से उम्र जो है 18 साल से ज्यादा है। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई। ठीक है, इंडिविजुअल बंदा भी खुलवा सकता है और नॉन इंडिविजुअल यानी कि अगर आपने स्कूल वगैरह ने दो बंदों ने मिलकर भी ओपन करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेट जो होगा वो डेली डे एंड बैलेंस के ऊपर होगा, लेकिन जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो मंथली बेसिस के ऊपर मिलेगा। उसके बाद प्रॉफिट इज क्रेडिटेड यानी कि आप जो अपना प्रॉफिट है वो हर मंथ में निकालवा सकते हैं फर्स्ट डे को। ठीक है, वर्किंग डे के फर्स्ट डे को आप निकलवा सकते हैं अपने प्रॉफिट रेट को। उसके बाद जो टायर हैं यहाँ पर बताया गया मुख्तलिफ टायर हैं। आप 0 से 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1 लाख से 30 लाख तक, 30 लाख से 50 तक और 50 लाख से अबव। ठीक है, उसके बाद देयर इज नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट यानी कि इस अकाउंट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी है कि अगर आपके पास 50,000 या 1 लाख रुपए है तब आप ओपन करवा सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप 0 रुपए से भी ओपन करवा सकते हैं, 1 रुपए से भी, 100 से भी, 1000 से भी। उसके बाद आपके पास कोई इस तरह लिमिट नहीं रखी गई कि आपने इनिशियल इतने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं तब आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा, तब आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं है। उसके बाद अनलिमिटेड क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शन है यानी कि आप वीकली, मंथली, डेली बेसिस के ऊपर जितने चाहे मर्जी हैं ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद आपको फेस्ट चेक बुक ऑफ 10 लीव्स आपको वो फ्री प्रोवाइड की जाएगी एचबीएल बैंक की जानब से। उसके बाद आपके पास फ्री पेपाल क्रेडिट कार्ड होगा सिर्फ पहले साल के अंदर, बाकी दूसरे साल में आपको क्या होगा उसके ऊपर जो बैंक के शेड्यूल ऑफ चार्जेस हैं वो आपके ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हाउ टू अप्लाई, आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इस आप नियरेस्ट ब्रांच जाकर किसी भी नजदीकी ब्रांच में एचबीएल की जाकर आप महाना आमदन अकाउंट जो है वो सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें, अगर आप आइडेंटिटी कार्ड हैं, ठीक है, तो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड सिर्फ मौजूद है तो तब आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। अगर आप ओवरसीज है तो आपके पास निकोप होना चाहिए, या फिर आपके पास पोक जो है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद जो इंडिविजुअल कस्टमर हैं उनके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए यानी कि जिनकी 18 साल से उम्र ज्यादा है। उसके बाद आपके पास अदर सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट है अगर मांगे जाए यानी कि बिजली का बिल या गैस का बिल आपसे मांगा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो है जो नॉन इंडिविजुअल कस्टमर हैं यानी कि बिजनेस के लिए कोई ओपन करवाना चाहता है, कोई स्कूल कॉलेज के लिए, तो उनके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बिजनेस का, ओनर का, डायरेक्टर का, और प्रूफ ऑफ इनकम होनी चाहिए, कितने आप पैसे कमाते हैं अपने बिजनेस से। उसके बाद अदर कोई आपसे डॉक्यूमेंट अगर बैंक मांगता है यानी कि बिजली गैस का बिल कोई, तो वो आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की जानब जो कि ज़बरदस्त इजाफा किया है अपने एचबीएल महाना अकाउंट के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल से लेके ये जून तक प्रॉफिट रेट रहेंगे सेम। ठीक है, 3 मंथ पूरे सेम रहेंगे। ठीक है, एक बात आपने ये याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एचबीएल महाना आमदन में यहाँ पर आपको तकरीबन 4 टायर बताए गए हैं जिसमें यहाँ पर आप प्रॉफिट रेट देख सकते हैं। तकरीबन आपको चारों टायर्स के अंदर ये बहुत अच्छी एचबीएल ने बात की है कि वो 20% आपको 20.15% आपको क्या कर रहा है, आपको प्रॉफिट रेट दे रहा है यानी कि 20.15% आपको प्रॉफिट रेट दे रहा है, चाहे आप
1000 की इन्वेस्टमेंट करते हो, 2000 की, 20,000 की, 10 लाख की, 50 लाख की या 1 करोड़ की, सबको आपको 20% आपको तकरीबन प्रॉफिट रेट मिलेगा। चलें जी, कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर ऐप से हम प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फर्ज करें अगर मेरे पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, या फर्ज करें हमारे पास 50,000 रुपए, तो हम 50,000 की निकालते हैं। 50,000 रुपए की मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा 20.15%। ठीक है, उसके बाद इसको मैं डिवाइड करवाऊंगा 100 के ऊपर, तो हमारा जो प्रॉफिट रेट होगा वो बनेगा 10,075 रुपए। ये आपको मिलेगा, आपको 1 साल का प्रॉफिट रेट। उसके बाद जो आपका मंथली बनेगा, 12 के ऊपर डिवाइड करवाऊंगा, तो आपका मंथली जो बनेगा वो बनेगा 839 रुपए। ठीक है, अब आपने एक बात याद रखनी है मेरे भाइयों, जितने भी सेविंग अकाउंट है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, उनके ऊपर फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स कटता है। ठीक है, और उसके बाद ज़कात की भी कटौती होती है। अगर आप ज़कात से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो सी फॉर्म जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। फर्ज करें अगर हम नॉन फाइलर हुए तो हमारा 15% कटेगा 10,075 रुपए के ऊपर। ठीक है, वो भी तो हमने निकालना है ना, ये बात आपने दिमाग के अंदर रखनी है, नहीं तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, आपके पास 10,075 रुपये, अगर आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका प्रॉफिट रेट बना था, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करवाता हूँ 15 के साथ। अगर मैं फाइलर हुआ तो फाइलर का 15% टैक्स करता है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो आपका जो प्रॉफिट रेट होगा वो होगा 1,511 रुपए। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करता हूं मैं, ये हमारा जो होगा वो हमारा टैक्स कटेगा, जो हमारा 10,075 रुपए थे उसमें से। ठीक है, मैं निकाल दूंगा 1,511 रुपए को, तो बाकी आपका जो प्रॉफिट रेट होगा वो होगा 8,564 रुपए, 1 साल का प्रॉफिट रेट। अब इसे मैं 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं, तो आपको तो मंथली बेसिस के ऊपर मिलेगा ना, तकरीबन 713 रुपए आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा मंथली बेसिस के ऊपर। अब फर्ज करें हम नॉन फाइलर हुए, तो हमारा जो है वो 30% टैक्स कटेगा। ठीक है, 30 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं, उसके बाद डिवाइड करवाता हूं 100 के ऊपर, तो हमारा जो बाकी प्रॉफिट रेट में से टैक्स कटेगा वो कटेगा 3,022 रुपए। ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं, कितने, 10,075 में से हमने क्या किया, निकाल दिया 3,022 रुपए को, तो हमारा बाकी जो प्रॉफिट रेट होगा वो हमें मिलेगा 7,053 रुपए, 1 साल का प्रॉफिट रेट। अगर हम 50,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हम नॉन फाइलर हुए तो। उसके बाद इसे 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं, तो आपका मंथली जो अकाउंट के अंदर प्रॉफिट ऐड होगा 587 रुपए। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर फर्ज करें हमारे पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट ले लेता हूं, उसको मल्टीप्लाई करवाता हूं 20.15 के साथ, तो हमारा जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो हम निकाल लेते हैं, कितना हमारा 1 साल का प्रॉफिट रेट बनेगा। अगर हम 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास 2,01,0500 रुपया जो है वो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट रेट मिलेगा। ठीक है, अगर हम 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल का, 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं, तो आपका जो मंथली प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 16,791 रुपए। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास हम फाइलर हुए या नॉन फाइलर हुए, वो भी तो निकालना जरूरी है ना, तो वो हम निकालते हैं। 2,15,100 में से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 15 के साथ। ठीक है, उसके बाद डिवाइड करवाता हूँ 100 के ऊपर, जो हमारा टैक्स कटेगा 10 लाख की, अगर हम फाइलर हुए तो 30,225 रुपए आपका टैक्स कटेगा। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, अपने 2,01,500 में से हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं 30,225 रुपए को, तो आपका जो बाकी प्रॉफिट रेट बनेगा 1 साल का वो 1,71,275 रुपए आपको मिलेगा प्रॉफिट रेट 1 साल का। आपकी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 लाख की, अगर आप फाइलर हुए तो। उसके बाद 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं, तो आपका जो प्रॉफिट रेट होगा वो 14,272 रुपए आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा मंथली बेसिस के ऊपर, अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप फाइलर हुए तो। अब अगर हम नॉन फाइलर हैं, तो नॉन फाइलर का आपको पता है कितना टैक्स करता है, वो हमारा 30% टैक्स करता है। आपने हमेशा याद रखना है सारे अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है, अगर आप नॉन फाइलर होते हैं तो इसे डिवाइड करवाता हूँ 100 के ऊपर, तो हमारा जो टैक्स कटेगा वो कटेगा तकरीबन 60,450 रुपए। ठीक हो गया। इसको मैं क्या कर देता हूँ,
अपने 2,01,500 में से क्या कर देता हूँ, निकाल देता हूँ 60,450 को, तो बाकी जो आपका प्रॉफिट रेट होगा वो होगा 1,41,150 रुपए। ठीक हो गया। अब हम इसे 12 के ऊपर डिवाइड करवाते हैं तो हमारा जो मंथली प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा तकरीबन 11,754 रुपए आपको मंथली आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा अगर आप नॉन फैलर हुए, अगर आप 10 लाख की इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं HBL माना आमदन अकाउंट में। ठीक हो गया। ये मैंने आपको मुख्तलिफ 50,000 की, 10 लाख की डिनोमिनेशन वैल्यू लेकर आपको मैंने प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन बता दी। आप खुद भी 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की, जितने आपके पास पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए हैं वो इस तरह आप ज़रब तकसीम करके निकाल सकते हैं प्रॉफिट रेट। ठीक है, ये मैंने आपको मुकम्मल तफसीलात दी, इसके बेनिफिट्स फीचर बताए। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट रेट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लोज में प्रेस किया करें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे ज़रूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।